हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारी प्लेलिस्ट के सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है छोटे लेवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों के लिए 1 से लेकर के 10th 9th तक बच्चों से पूछा जाता है कि एडवर्ब की डिफिनेशन बताई, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो। मैंने दोनों के लिए बराबर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कभी तो आपसे जो है 6 में है, 7th में है, तो क्वेश्चन में जरूर आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन बताइए, नाउन की डिफिनेशन, प्रोनाउन की डिफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन बताइए। तो मैंने इसमें टोटल दर्शा रखे विद एग्जाम्पल, मैंने टोटल समझा रखा है। और अब जो है 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 20, तो उनके अंदर आया करता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या निम्न में से एडवर्ब सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट एडवर्ब फ्रॉम दी सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब अब इंटर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हाई स्कूल के लिए। तो मैं हाई स्कूल के लिए भी रेडी करवा रहा हूँ बिल्कुल। 1 टू लेकर के 10 तक हमारा कंप्लीट हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग जरूर देखिएगा। तो लोग देखिए, भले ही वैसे तो नोट्स आपने बना लीजिए, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो बेहतर समझ के चलिएगा, जिससे आप दोबारा भी देख सकें, ठीक है। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देखिए जरा। हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के आप पढ़ते हैं, 8 प्रकार के पढ़ते हैं। 8 टाइप के कौन कौन से पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ा करते हैं। वहीं पे शुरुआत हम कर रहे हैं नाउन की। हालांकि नाउन हर बच्चा जानता है, अब छोटे बच्चों के लिए इसलिए खास है क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर एचडब्ल्यू में नाउन प्रोनाउन की डिफिनेशन आ जाती हैं, तो उनको लिखनी पड़ती, तो इसीलिए उनको भी सीखना पड़ेगा। हर बच्चा, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से हर बच्चा, अब आपको बार बार नेट पे ढूंढना ना पड़े। बच्चे क्या करते हैं कि नाउन की डिफिनेशन लिखना है, तुरंत भाग के नेट पे गए, नेट पे ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी डिफिनेशन अलग अलग आ जाती हैं। तो मैंने इसीलिए क्या किया हुआ है कि सिंपल डिफिनेशन आपके लिए पहले क्लियर करके रखी हुई है, तो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या होता है? ये सबसे सरल डिफिनेशन है, हर बच्चे को याद भी होगी। कैसे? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे राम, कानपुर, बुक, ठीक है, आगरा, लखनऊ, जो भी हो नाम डाल दो उसको, ठीक है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस। हमारे साथ आप बोलिएगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, यहाँ पे आता है कि पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्सर बच्चे 5 प्रकार के पढ़ा करते हैं, लेकिन कई जगह 6 प्रकार के भी। तो मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स दर्शाए हुए हैं, ठीक है। हालांकि आप 5 प्रकार के भी जानते हैं, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, सारे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंक्रीट नाउन, सबसे पहले कौन सा है? कंक्रीट नाउन हो गया। कंक्रीट नाउन में क्या होता है? वस्तु वाला, जो आप वस्तु वाला जो पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन पढ़ा करते हैं। देखो यहाँ पे मटेरियल नाउन आप पढ़ा करते हैं, कहीं पर भी आपको मटेरियल शब्द नहीं आ रहा है, तो यही वाला जो कंक्रीट शब्द लिखा हुआ है, इसी को आप मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो यही कंक्रीट नाउन ही हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आया करता है। तो आप कंक्रीट नाउन याद रखिएगा, ठीक है। कंक्रीट नाउन में क्या होता है? इसमें टेबल हो गई, चेयर हो गया, डॉग हो गई, बुक हो गई, वाटर हो गया, एप्पल हो गया, सिटी हो गई, ट्रे हो गई, इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती हैं। टेबल, चेयर हो जाती है, डॉग। हालांकि डॉग हमारा कॉमन नाउन से भी आता है। कॉमन नाउन में डॉग क्यों आता है? क्योंकि ये तो बड़ा एक समूह हो गया, ठीक है। सिटी हो गया, बुक हो गया। लेकिन मटेरियल का मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब एक व्यक्ति का निर्माण भी एक पदार्थ कहलाता है, तो इसके अंतर्गत लगभग में सब चीज़ आते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है कंक्रीट नाउन में, तो आप डायरेक्ट टेबल लिख देना, आयरन लिख देना, और जो भी धातुएं होती है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर होता है आपको नाम, पार्ट्स ऑफ नाउन बताने, ठीक है। कंक्रीट नाउन, आवश्यक नाउन। आवश्यक नाउन क्या होता है? आवश्यक हमारे भाव होते हैं, आवश्यक आइडियाज हमारे भाव होते हैं। कौन कौन से? हैप्पीनेस, फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? हम आज़ाद हो गए। आज़ाद कोई बस तो थोड़ी ना है, हम एक भावना है हमारे अंदर आई कि हम आज़ाद हो गए। फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव, जस्टिस, करेज, यंगर, सैडनेस। बड़ा दुखी हो गया, सैडनेस हो गया। क्या सैडनेस क्या है? सैडनेस तो एक भावना है, हमने महसूस किया कि हम सैड हैं, ठीक है। एंगर, क्रोधित हो गए, एकदम बहुत गुस्से में लाल पीले हो गए, तो ये सब क्या है? एक पैसन होता है, एक भावना होती है, क्या होती है? एक आवश्यक आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो आवश्यक नाउन में क्या होता है? सारे हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम ये सब आ जाते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन सबके लिए होता है। जैसे हमने सिटी बोल दिया, तो सिटी का मतलब एक सिटी थोड़े ना है, बहुत सारी सिटी। हमने बुक बोल दिया, एक बुक थोड़े ना, बहुत सारी बुक्स हो गई। हमने कह दिया कि गीता, अब गीता एक ही है, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। जो निश्चित है वो प्रॉपर नाउन में आता है। जो बहुत सारे, हमने कहा डॉग, डॉग का मतलब एक नहीं बहुत सारे डॉग हो गए, ठीक है। काऊ एक नहीं बहुत सारे हो गए। हमने कहा काऊ, डॉग का नाम बता दिया, जैकी,
तो जैकी तो विधेयक हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉमन नाउन में बहुत सारी चीज़ें, सिटी, डॉग, बुक, पर्सन, कंट्री जो है सब आते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर कौन आता है हमारे पास? तीसरा नंबर आता है, चौथा नंबर प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब निश्चित, बेंगलुरु एक ही है, दिल्ली एक ही है, तो जो भी है एक होता है। डॉक्टर स्मिथ एक ही है, अमेजन रिवर एक ही है, माउंट एवरेस्ट एक ही है, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम, फैमिली, पूरा समूह। क्लास, क्लास में बहुत सारे लोग, हमने कहा टीम, हमने कहा ग्रुप, हमने कहा फर्म, हमने कहा क्राउड, हमने कहा कमेटी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हेड वाले झुंड होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। अगला कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन का मतलब जो हमारे विशेष उद्देश्य रखते हैं, जैसे हमने टूथ ब्रश कहा, ठीक है, संयुक्त वाक्य टूथ ब्रश। टूथ ब्रश का मतलब क्या होगा कि ब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है। हमने कहा क्लासरूम, क्लास भी है, रूम भी है। हमने कहा एयरप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। एयर हवा में चलने वाला भी है, प्लेन भी है, समतल भी है, ठीक है। हमने कहा फायर फाइटर, आग से, आग भी है, लड़ने वाला। जहां पर आपको दो शब्द एक साथ दिखाई दे वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, ठीक है। क्लासरूम, फायर फाइटर, स्मार्टफोन, सब जो अपना अपना, दोनों अपना अपना स्पेशल अर्थ बताएं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमारा कॉमन कंपाउंड नाउन होता है। बताइए, फिर से बताइए। कंक्रीट नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, आवश्यक नाउन हो गया, और अगला कौन सा हो गया? कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आवश्यक नाउन, कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो ये हमारे नाउन के टाइप्स होते हैं। बच्चों को क्या करना, छोटे बच्चों केवल इनके नाम याद करना है। आपको क्या लिखना है? आपको पहले नाउन की डिफिनेशन लिखनी है, नोट डाउन कर दो तो भी जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉमन नाउन, आपको नाउन की डिफिनेशन हो गई। नाउन की डिफरेंस के बाद आप पार्ट्स ऑफ नाउन डालेगा, तो वहाँ पे सारे नाम भी एग्जाम्पल केवल लिखेगा, एग्जाम्पल के नाम। यहाँ पे इनकी डिफरेंशन से नहीं पूछी जाती है। कौन से? कंक्रीट नाउन कौन हो गया? टेबल, चेयर, डॉग, बुक, वाटर, ठीक है। और अवस्थिक नाउन कौन हो गया? जो भाव होते हैं, हैप्पीनेस, एंगर, फ्रीडम, ठीक है, ये सब होते हैं। कॉमन नाउन कौन से? नॉर्मल बातें, सिटी हो गई, बुक हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें। प्रॉपर नाउन निश्चित, बेंगलुरु हो गई, दिल्ली हो गई, जो नहीं बदलेगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बहुत सारा समूह, टीम हो गई, टीम हो गई, आपका क्लास हो गया, आपके जो है ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? जो दो चीज़ें मिक्स, टूथ ब्रश, एयरप्लेन, ठीक है, क्लासरूम, फायर फाइटर, स्मार्टफोन, तो ये सब क्या होता है? ये नाउन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगला नंबर 2 हम चलते हैं। नंबर 2 हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे नाउन होगा उसके स्थान पर जब प्रयोग किया जाए तो उसको प्रोनाउन बोला है। प्रो माने स्थान पर, नाउन से भी प्रो है, ठीक है, प्रो आया, प्रो मोबाइल, ठीक है। प्रोनाउन अर्थात जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। एंड प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, देम, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप लोग एक्टिव पैसिव पढ़े हुए हैं, वहाँ जानते सारे प्रोनाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन के कई पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 पॉसिबल, नंबर 6 पार्ट्स होते हैं, 6 से 7 तक, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट पार्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट में यही होंगे, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जितने भी आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। एक सिंगुलर कुछ होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। बी और दे, यू, ये सब प्लूरल हो गए। आई, बी, सी, इट, ये सिंगुलर हो गए, ठीक है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब जो आप जो एक्टिव पैसे पढ़ते हैं तो साइड में नहीं ऑब्जेक्ट, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, तो वही सब मी, हिम, हर, इट, यानी उसके ऑब्जेक्ट लगा देना, वो सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई का वी, ऐसे हम एक्टिव पैसे में पढ़ते हैं। आई का क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। तो ये सब्जेक्टिव हो गए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, दोनों प्रोनाउन आ गए, ठीक है। तीसरा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन जो के अपने के लिए होता है। ही के साथ अपने के लिए हिज, सी के साथ अपने के लिए हर, इट के साथ अपने के लिए इट्स, आई के साथ अपने के लिए माई भी होता है, माइन भी होता है, बी के साथ अपने के लिए अवर होता है, अवर्स भी होता है, ठीक है। तो ये सब माई, माइन, हिज, हर्स, इट्स, अवर, देयर्स, ये सारे क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। बताइए, 3 तो आप एक्टिव पैसिव में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट में 3 आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चौथे नंबर पे हम आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? स्वयं के लिए प्रदर्शित करने वाला, हमारे लिए, मैंने स्वयं किया, अवर सेल्फ, माई सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ लगा हो वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जब सेल्फ लगा देते हैं तो अक्सर वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, ठीक है। फिर होता है इंडिफिनिट, अनिश्चित।
किसी ने ऐसा कर दिया, समवन, कोई वहां चला गया, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, ऑल, सम, मनी, ये मैनी, मैनी माने पता ही नहीं, जो अनिश्चित नहीं, जो निश्चित नहीं हो वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद में आता है इंटेंसिव प्रोनाउन होता है, कुछ अदर और भी प्रोनाउन आते हैं। इंटेंसिव कौन से, यही माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम से, जो सेल्फ वाले होते हैं उन्हीं को इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। वैसे इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव लगभग में एक ही बात होती है, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव माने बांटने वाले, प्रत्येक व्यक्ति, ईच, आइदर, नाइदर, उनमें से प्रत्येक में बांट दी, प्रत्येक जहाँ पे अलग अलग शब्द हो तो जहाँ बांटा हो वहाँ डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन होता है। डोमेस्टेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दो, जो दिशा सूचक होता है, यह, वह, ठीक है, ये, वे, ठीक है, ये डोमेस्टेटिव होते हैं, दिशा सूचक प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, या वही लड़का जो यहाँ आया, हु, हुम, हो, आप कॉम्प्लेक्स में पढ़े हुए हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ते हैं जो जो के लिए, जहाँ पे जो शब्द में क्वेश्चन वर्ड लगाओ, जिसकी शब्द में क्वेश्चन वर्ड लगाओ, दैट, या वही है जिसे मैं जानता हूँ, दैट आई नो, ठीक है, या दैट के लिए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इट और देयर, ये इंपॉर्टेंट है, बाई चांस से सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बस यही चीज़ें पूछ देते हैं। निम्न में से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, तो हु है, हुम है, हुज है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इम्पर्सनल में इट और देयर होता है, इट और देयर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, तो इट और देयर इम्पर्सनल होता है, ठीक है। डमी प्रोनाउन कौन होता है, केवल इट, इन, इट इज रैनिंग, जैसे वर्षा हो रही है, कौन सा डमी प्रोनाउन है, यहाँ पे वर्षा, इट का कोई अर्थ नहीं होता, इट का कोई अर्थ ही, जहाँ पे इट का कोई अर्थ ना हो, तो इट, जहाँ पे देयर का अर्थ ना हो, तो वो क्या होते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और डमी प्रोनाउन केवल इट होता है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, हालांकि आप मैनली रूप से 6 टाइप्स बताए हुए हैं। सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट पोसेसिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, और 6 नंबर अदर्स। इंटेंसिव वही होता है, डोमेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटने वाले ईच होते हैं, डोमेस्टेटिव दिस, दैट, दीज, दो जो होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, बच्चे वीडियो जो है पॉज करके आप नोट कर लीजिए इनको, या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ब, बैठो बस 2 मिनट का और है, जल्दी देख लीजिए। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ये हम लोगों की विशेषता है, आप बहुत पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा बदलाव किया गया है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जो वर्णन करता है या विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन। देखो, चाहे तो आप ये लिख लेना, इज एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच qualifies a noun or pronoun। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जिसे कौन कौन से बिग, स्मॉल, स्वीट, सॉफ्ट, जो विशेषता नहीं होती है, ऊँट बड़ा है, द कैमल इज बिग, ठीक है, तो कैमल के एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो गया, उसकी विशेषता क्या है, बिग है, ठीक है। तो जो विशेषता होती है वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव माने विशेषण बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण, ठीक है। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा विशेषण कहलाते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, किसी भी कार्य को करना ही वर्ब कहलाता है। जिस तरीके से कार्य किया जाता है उस शब्द को हम वर्ब बोलते हैं, हमेशा एक्शन वर्ड के नाम से आता है। कैसे एक्शन वर्ड से आता है, जैसे सिंग, प्ले, स्लीप, जंप, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। बताइए एडजेक्टिव सर वाले डेफिनेशन क्या नहीं है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन प्रोनाउन, या एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। वर्ब में क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड हो गया, ठीक है, एक्शन, प्ले, जंप, सिंग, ये सब होता है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन और अनदर वर्ब, ठीक है। जो वर्ब
किसकी किसकी विशेषता बतलाता है, नाउन की भी बतलाता है, प्रोनाउन की भी बतलाता है, एडजेक्टिव की भी बतलाता है, सभी के और इंटायर सेंटेंस पूरे वाक्य की विशेषता बतलाने वाला एडवर्ब कहलाता है। इन्होंने कैसे बताया है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स, चाहे मॉडिफाई दैट मॉडिफाइज लगा दो, खाली एक ही बात है, दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब, चाहे वो वर्ब की डिस्क्राइब मॉडिफाई कर दे, एडजेक्टिव की कर दे, एडवर्ब की ही कर दे, या इंटायर सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में भी वो किसी की भी जो है विशेषता को विशेषता बतला देता है। जैसे हमने कहा चीनी मीठी है, हमने कहा चीनी बहुत मीठी है, तो बहुत ने क्या किया, उस मीठी की विशेषता बतला दिया, विशेषण एडजेक्टिव की को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, हमने कहा वो तेज भाग रहा है, स्लोली, ठीक है, इंटायरली, एक्सट्रीमली, क्वाइटली, तो ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, क्वाइट, एक्सट्रीमली, स्लोली, ये सब एडवर्ब होते हैं। कैसे कोई एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स और एन एडजेक्टिव ए वर्ब और एनी अनदर एडवर्ब और अदर सेंटेंस। ठीक है, और इंटायर सेंटेंस, संपूर्ण सेंटेंस। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है, अब प्रीपोजिशन क्या होता है, ए, एन और द तीन होते हैं। प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, हालांकि ये मुख्य रूप से हो गए, ए, एन और द प्रीपोजिशन मुख्य रूप से हो गए, होते तो बहुत सारे हैं, इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, टू, विद, वाई, सब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, विद हो गया, फार, फार हो गया। ठीक है, इन प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड, a preposition is a word or group of the word which used to link, जो लिंक करने के लिए नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ए preposition is a word which used to link ए नाउन, प्रोनाउन और एनी अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस में किसी वर्ड को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको आप प्रीपोजिशन कहा करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज और टू अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे मेरे पास इन, एट, विद, जो भी लगा देना आप। ठीक है, बहुत सरल है, प्रीपोजिशन क्या करता है, लिंक करता है नाउन, प्रोनाउन या वर्ब को सेंटेंस में। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन भी संयोजक होता है। कंजंक्शन किस में प्रयोग किया जाता है, एंड बट, जैसे आप फैन वॉइस। ठीक है, अभी आप कंपाउंड में पढ़े, आप चाहे नहीं पढ़े हुए हैं तो 12th में आप तो जाइएगा, उसमें देखिएगा एक बार कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड आपके सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बने और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंड, बट, और, फॉर, नॉर, येट, सो, ये सब शब्द जो बीच में लगाए जाते हैं वाक्य को जोड़ने के लिए। ही saw the fear, he saw the lion, बट ही saw the lion and he ran away, उसने शेर को देखा और वह भाग गया, तो एंड लगा दिया मेरे बीच में। ठीक है, तो जो वर्ड, दो वाक्य एक साथ जोड़े जाए यहाँ पे, एंड, बट और फॉर, नॉर, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन आर द वर्ड दैट ज्वाइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या लगेंगे, दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस के ग्रुप को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, संयोजक कहलाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं, संयोजक। ठीक है, अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी क्या होते हैं, इंटरजेक्शन अचानक कोई चीज, हम, हाँ, जिसे आपने बात नहीं की और आपने नॉर्मल में कह दिया, हमने कहा ये मोहन रुक जाइए, हमने कहा रुको, क्या है, इंटरजेक्शन है, इंटरफेयर कर दिया बीच में। इंटरफेयर कर दो किसी कार्य में तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। किसी ने अचानक बहुत मिठाई आपको खिलाई तो मैंने कहा हाँ मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन ये ना कह करके हमने कहा आह मजा आ गया, तो ये सब क्या है, ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, छोटे शब्द में बड़ी बात कह देना। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग रेदर देन मीनिंग, यानी बात के पूरा कहने के बजाय डायरेक्ट इमोशन या फीलिंग को व्यक्त कर दें। बिहारी अरे अरे हमें लगा कुछ घटना घटित हो गई, मैंने कहा कुछ नहीं, हमने अचानक कोई कुछ बता रहा था कान में और आप दूर से खड़े देख रहे तो राम, हमने कहा अरे कोई घटना घटित हो गई, कोई खत्म हो गया। तो ये सब क्या होता है, यही हमारा इंटरजेक्शन होता है। दैट क्या होगा, दैट एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग रेदर देन द मीनिंग, यानी मीनिंग के बजाय इमोशन या फीलिंग से ही व्यक्त कर दिया जाए। वेल हो गया, हम हो गया, आ हो गया, स्टॉप हो गया, हेल्प हो गया, तो ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। 8वें बच्चों के लिए, हालांकि मैं अगले दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बनाऊंगा, वो हमारा कंपटीशन लेवल पे जाएगा, जहाँ पे कंपटीशन लेवल में 12th वाले बच्चे उनको देखेंगे। ठीक है, तो देख सब लोग लीजिएगा, और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो या हमारा यूपी बोर्ड से हो, दोनों के लिए सबसे सरल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप नेट पे नहीं पाएंगे, नेट पे ढूंढने में आपको बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सारी डेफिनेशन को अलग लिख दिया। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा, बहुत सरल सरल डेफिनेशन है। एडजेक्टिव हो गई, वर्ब हो गई,
प्रोनाउन के पार्ट्स भी मैंने लिख दिए, नाउन के पार्ट्स भी। और आज के लिए जो है जय हिंद। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ये आपकी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप लोग अपनी ड्यूटी है जो गुरुदक्षिणा इतनी निभाया करो। बाद बाकी जो है हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो, मुझे बताया करो क्या और बनाना है, मैं सारे वीडियो बना दूँ। आज के लिए जय हिंद।